Hello and welcome. Myself Professor Andy Pupati. Today I am delivering a lecture on atomic absorption spectroscopy. In the last lecture, we have studied about the atomic emission spectroscopy. But now, in today, we are discussing about the atomic absorption spectroscopy. In this technique, we are using the difference part of atomic emission is that there is a no use of any kind of radiation source. But in this technique, we are using different radiation source, and what kind of radiation source we are using, into that radiation source we keep the same metal. ओके जो हम रेडिएशन इस एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होना है, हम यहाँ तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम रेडिएशन सोर्स यूज़ कर रहे हैं. सेकंड थिंग, रेडिएशन सोर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मेटल ऐड कर रहे हैं. वी एडेड द सेम मेटल, दैट मेटल वी आर यूज्ड इन द फ्लेम पोटोमेट्री और द वी आर यूजिंग इन द एटोमाइजेशन. जो सब्सटेंस को हम बर्न करने वाले हैं ना, वही सेम सब्सटेंस हम रेडिएशन सोर्स के अंदर भी ऐड करेंगे ताकि वो दोनों का भी एब्जॉर्प्शन हो सके. सो दैट इज अ वेरी वाइटल थिंग दैट आई एम सेइंग टू यू. रिमेनिंग जो चीज़ें हैं लाइक नेबुलाइजेशन इज सेम, यू राइट डाउन द नेबुलाइजेशन और यू डोंट राइट डाउन द नेबुलाइजेशन, पर नेबुलाइजेशन तो वहाँ पे होगा ही. फाइन ड्रॉपलेट्स होगा, एवरीथिंग इज सेम. सिर्फ हम सो if you able to see in this diagram, here is a figure I have placed. Here is a radiation source are there. हेलोजन कैथोड लैम्प जो है इसका यूज़ किया गया है. तो इसके अंदर हमने जो ये कलर दिख रहा है दैट इज़ एन मेटल दैट वी हैव सेट इन दिस केस. हमने क्या किया है, यहाँ पे एक मेटल सेट किया है इसके अंदर, जो जिसका हम स्टडी करेंगे वो मेटल हम इसके अंदर ऐड करते हैं. फ्रॉम दिस वन देर इज एन रेडिएशन यहाँ पे पास होता है, देन इट गो टूवर्ड द atomizer where there is an flame. From this direction, if you see, here is what, there is an sample system from which there is a sample takes place. Here is a nebulizer convert into the fine droplets, then it go towards here, and here is side there is a detector. So monochromatron all are set over here. So mostly the instrumentation are same. So instrumentation वैसे के वैसे ही है, हम यहाँ से रेडिएशन उसके अंदर पास कर रहे हैं. तो डिटेल में हम यही चीज़ स्टडी करने वाले हैं इन केस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो सेम थिंग लाइक अगर हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन and principle of atomic absorption spectroscopy, then to study the instrumentation application of atomic absorption spectroscopy, to understand in detail about interference application parts we have studied in the case of atomic emission spectroscopy. Both are same techniques. सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बहुत कम सब्सटेंस स्टडी कर सकते थे मेटालिक, लेकिन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम 70 से ज़्यादा मेटल, इवन रेयर अर्थ मेटल हम स्टडी कर सकते हैं. सिर्फ कंडीशन यही होनी चाहिए कि उनकी एनर्जी थोड़ी कम रहती है. मेटेलिक सब्सटेंस तो हम स्टडी करते हैं, लेकिन लेस एनर्जी वाले सब्सटेंस ही हम इस टेक्निक में स्टडी करते हैं. सो मूव टूवर्ड द इंट्रोडक्शन. So in the case of introduction, it is similar to UV absorption spectroscopy, जहाँ पे रेडिएशन सब्सटेंस क्या करेंगे, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है. यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस मेटल. तो हम क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस मेटल इन लिक्विड. लिक्विड के अंदर कितने ट्रेस मेटल है उसकी स्टडी करने के लिए. इंडिपेंडेंट मॉलिकुलर फॉर्म, डजंट थिंक विच काइंड ऑफ मॉलिकुलर फॉर्म प्रेजेंट इन दैट वन. लिक्विड के अंदर कौन सा मॉलिकुलर फॉर्म है वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कितना प्रेजेंट है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. डिटरमाइन द सोडियम कंटेंट ऑफ वाटर. अब अपने सोडियम है वो वाटर के अंदर ऐड कर लिया, हमें उसका आइडेंटिफाई करना है. सो दैट कैन बी आइडेंटिफाई. सो वाटर नॉट डिपेंड ऑन दिस मॉलिकुलर फॉर्म. अभी मॉलिकुलर फॉर्म कैसा है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट है सोडियम वो हमें लेना देना नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, द कंटेंट ऑफ द वाटर. सोडियम का कितना कंटेंट है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, it can identify 60 to 70 elements include the earth metals. हम इसके अंदर 60 से 70 मेटल हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, इंक्लूड द अर्थ मेटल्स. सो इट इज एन सेंसिटिव मेथड. दिस वन इज एन सेंसिटिव मेथड एंड डिटेक्ट्स 1 ppm. अब ये तो दोनों भी इसमें सेम है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन में. इट कैन डिटेक्ट फ्रॉम द मेटेलिक आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 ppm. 1 ppm का भी अगर देगा पार्ट्स पर मिलियन माइक्रोग्राम पर ml सोल्यूशन जो रहता है
तो भी हम इसको हम स्टडी कर सकते हैं. सो इट इज़ एन सेंसिटिव मेथड. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एक टाइम पे हम एक ही मेटल स्टडी कर सकते हैं. ओनली वन मेटल कैन बी डिटरमाइन एट अ टाइम. सो हमें वो जो रेडिएशन सोर्स के अंदर है वही मेटल हमें डालना पड़ेगा और वही हम स्टडी कर सकते हैं. तो ड्रॉबैक तो वही हुआ कि हम एट अ टाइम एक ही सब्सटेंस इसमें स्टडी कर सकते हैं. दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक दैट वी हैव. ओके, सो नाउ we are moving toward the principle. As I told, in the case of principle, that is similar to atomic emission spectroscopy, like liquid, solid, gas, neutral atoms, then excitation. So ये फ्लेम तक तो पहुंचने वाली सेम चीज़ हो गई है, लेकिन चीज़ें चेंज कब होगी, अब वही चीज़ें हम बोलने वाले हैं कि सिमिलर टू इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एड मेटेलिक साल्ट टू सॉल्वेंट. हमने मेटेलिक साल्ट लिया, सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया. स्प्रेड एट साल्ट कंटेनिंग सॉल्वेंट इनटू फ्लेम. हमने क्या किया, इसको स्प्रे कर लिया. मीन्स स्प्रे किससे करें, नेबुलाइजर से. हमने नेबुलाइजर का यूज़ करके स्प्रे कर लिया कंटेनिंग सॉल्वेंट इनटू द फ्लेम. उसकी वजह से उसका फाइन ड्रॉपलेट फॉर्म होगा. सो फाइन ड्रॉपलेट्स फॉर्म इनटू द फ्लेम. सो फाइन ड्रॉपलेट्स इवापोरेट्स, लिक्विड चला जाएगा, सॉलिड साल्ट मिलेगा आपको. ओके, और रेसिड्यू मिलेगा आपको. सो दैट रेसिड्यू again convert into the gaseous forms. Here is, I am directly saying the neutral atom, but it must be into gaseous forms. From gaseous forms it convert into the dissociation to the neutral atoms. So that neutral atoms क्या करेंगे फिर, then here is some slight changes takes place. यहाँ तक तो आपका प्रिंसिपल दोनों सेम था न्यूट्रल एटम तक. न्यूट्रल एटम एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ. नाउ दैट न्यूट्रल एटम्स जो है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे. पहले तो फ्लेम था, बर्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे वेवलेंथ फ्रॉम द सोर्स. और अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. जितना ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशंस. सो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हेल्प टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन. वो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जितना रहेगा उतना हमें फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटेलिक आयन प्रेजेंट है. सो दैट एक्सप्लेन बाय द फार्मूला. So that everything can be explained by the formula. So that formula is pi square divided by mc divided into an f. So where E is the change in electron mass. Electron mass के अंदर कितना changes हुआ. So E square is there. C is the speed of light. What is N? Total number of atom absorbed. Okay, so frequency of radiation in light path. So कितने लाइट पाथ के अंदर कितने उसने एब्जॉर्ब किया, तो स्टडी हम n करेंगे, नंबर ऑफ मेटल आयंस. F is the frequency or the oscillation strength of atom absorbed at frequency. तो उसमें ऑसिलेशन कितना, ऑसिलेशन स्ट्रेंथ ऑफ द एटम अब्जॉर्ब एट फ्रीक्वेंसी. तो ये पूरी हमें चीज़ें स्टडी करते हैं. तो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, तो कितनी टोटल लाइट एब्जॉर्ब की है, तो ये डिपेंड अपॉन द पाई स्क्वायर is the change in the electron mass. इलेक्ट्रॉन के मास में चेंज हुआ. C is the velocity of speed of light. N is the total number of atom absorbed, frequency of radiation, path length. F is the oscillation strength of the atom absorbed at that frequency. So that is the principle. Now move towards the instrumentation of atomic absorption spectroscopy. So in the case of दिस प्रिंसिपल वी आर, अब तक हम यहाँ से यहाँ तक स्टडी कर रहे थे. ओके, वी आर स्टडी अप टू नाउ. इफ देयर इज अ पेन दैट वी आर यूजिंग, तो हम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ऐसे इधर स्टडी कर रहे थे. ठीक है, तो अब इस चीज़ में ये नया पॉइंट हमने ऐड कर लिया है इसके अंदर, दैट इज द रेडिएशन सोर्स. सो वी आर हैविंग एक्स्ट्रा पॉइंट, दैट इज रेडिएशन सोर्स. देन there is a chopper. Chopper is set over here. हमने क्या किया है, चॉपर को यहाँ पे सेट किया है. चॉपर जब रिक्वायर्ड वेवलेंथ है, ओके, ये मूविंग रहता है, तो मूविंग चॉपर है जो कि जब चाहे तब रेडिएशन पास करने का काम इसका रहता है, चॉपर का. देन देयर इज एन एटोमाइजर. इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन द नेबुलाइजर टू. अगर आपको चाहिए तो आप ये जो है ना, दैट इज द एटोमाइजर है आपके पास. और अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, नेबुलाइजर भी स्टडी कर सकते हो. यू कैन राइट डाउन नेबुलाइजर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है,
देन देर इज अ मोनोक्रोमेटर, यहाँ पे मोनोक्रोमेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा सेट, फिर वी वांट टू बी स्टडी, ओके। सो सो हियर इज व्हाट, आपके पास यहाँ पे एक वी आर सेटिंग ऐसा कॉन्क्यो मिरर रहेगा। सो ये मिरर यहाँ पे सेट करने की वजह से जो वेस्ट वाली रेडिएशन है ये क्या करेगा, इधर पास करने का काम करेगा। हियर इज अ मोनोक्रोमेटर। सो सेम, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, इवन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम इन एटॉमिक ऑब्जर्प्शन। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, आपका रेडिएशन सोर्स के ऊपर, ये जो आपका रेडिएशन सोर्स है। सो दैट केयरफुली वी हैव टू बी स्टडी अबाउट दैट वन, ठीक है। सो मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, वन बाय वन वी हैव टू स्टडी ऑफ द रेडिएशन सोर्स। सो अब रेडिएशन सोर्स अगर हम लेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा कि कंटिन्यूस रेडिएशन, फ्लक्चुएशन लेस फ्लो, कौन सा भी उसमें स्टॉप होना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस रेडिएशन इसने देनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो इसमें आने वाली है, ठीक है। सो वी वन बाय वन, लेकिन डिटेल में हमें दो टाइप के रेडिएशन सोर्स स्टडी करनी है, दैट इज हैलो कैथोड लैम्प एंड इलेक्ट्रोड लेड डिस्चार्ज लैम्प। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ radiation source that we have to be studying. So must be same thing, emit stable and intense radiation, does not produce fluctuation less radiation, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए इसमें अंदर, प्रोड्यूस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रेडिएशन, जैसे हमें ज़रूरत है उसी लेंथ रेडिएशन इसने प्रोड्यूस करना चाहिए, सो कॉज एक्साइटेशन, तभी जाके एक्साइटेशन होगा। मोस्टली प्रोवाइडेड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, हमें एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करने का काम यही टेक्निक करती है। देन मोस्टली टू टाइप ऑफ रेडिएशन सोर्स वी आर यूजिंग, हम क्या करते हैं, टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन सोर्स वी आर यूजिंग इन दिस केस। वन इज द हैलो कैथोड लैम्प एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोड लेड डिस्चार्ज लैम्प। अब हैलो कैथोड लैम्प कैसा है कि एक ऐसा हैलो कैथोड लैम्प है, यहाँ पे अगर हमने गए ना तो ऐसे आएगा, और यहाँ पे एक एनोड और कैथोड जैसे हमने सेट किए थे वैसे ही है, और इसके अंदर इनर्ट गैसेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक लेयर है विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन एबल टू सी दैट वन कि अब इसके अंदर कौन से गैसेस है, ये वर्क कैसे करता है, एवरीथिंग। सो हैलो कैथोड लैम्प पे शॉर्ट नोट भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट अपॉन हैलो कैथोड लैम्प। सो हैलो कैथोड लैम्प में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड इनसाइड ग्लास ट्यूब। आपके पास क्या है, सबसे पहले ग्लास ट्यूब है, तो it is having, if you able to see in this diagram, here is a glass tube, here is a transparent silica layer। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, हैलो सिलेंडर कैथोड कोटेड विथ एलिमेंट सेम एज एनालाइट, दैट वर्ड हैलो सिलेंडर, here is what, there is a cylinder is हैलो, कैथोड है हमने और उसको कोट किया है हमने, वी आर कोटिंग विथ दिस वन विथ एलिमेंट सेम एज एनालाइट। वो कैसे होना चाहिए, जो एलिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं एनालाइट के जैसे सेम। सो हैलो सिलेंडर कैथोड is coated with the element same as analyte, so it consists of anode and cathode inside a glass tube. So tube filled with inert gas, so we are filled with the inert gas argon or neon। so इसके अंदर आपके पास क्या है, there is an argon और neon, ये जो है ना आपकी गैस, इसके अंदर है गैस, ठीक है, आर्गन और नियॉन आपकी इसके अंदर गैस है। सो विच इज एडेड एट पर्टिकुलर प्रेशर, सो 5 प्रेशर टोर, और वी कैन से 666 पास्कल, ओके। तो इतना प्रेशर से हमने इसके अंदर गैस ऐड किए। अब ये जो इनर्ट गैस क्यों प्रीफर किया है, इनर्ट तो हमें पता है कि इट डजंट इंटरफेयर विद आवर रिजल्ट्स, ये हमें क्या है इनर्ट गैस, बिकॉज मिनिमाइज द इंटरफेरेंस इन आउटपुट, आपका जो आउटपुट है इनका इंटरफेरेंस नहीं करने देगा, सो वी गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। अब यहाँ पे आपके पास एक तो एनोड और कैथोड दोनों भी चीज़ें हैं। सो हियर इज व्हाट, एनोड टंगस्टन से बनने वाला एक आपके पास एनोड है। सो एनोड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज टेक्स प्लेस, सो एनोड के ऊपर क्या होता है, देयर इज एन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वेयर एज एट द कैथोड देयर इज एन रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे आपको हियर इज व्हाट, रिडक्शन टेक्स प्लेस। सो एनोड इज मेड अप ऑफ व्हाट, टंगस्टन कोटेड विद द मटेरियल। अब इसको टोटली प्रोटेक्शन करते रहते हैं ताकि
इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना है, मैकेनिकल हजार्ड ना हो, तो हम इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और बाद में कैथोड स्टोर इन अ वैक्यूम टू अवॉइड कंटामिनेशन, इसको हमने स्टोर किया है और उसको हमने कोटिंग की है। कोटिंग किसके साथ की है? एलिमेंट सेम एज एनालाइट, हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वही सेम सब्सटेंस हम इसका कोटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, सेम एज एन एनालाइट। ओके, सो नाउ वी आर अप्लाइंग प्लस एंड माइनस चार्ज जहां पे आपको दिख रहा है, सो वी आर अप्लाइंग अ पोटेंशियल टू दिस वन, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो कॉजेज रिलीजिंग ऑफ मेटल एटम्स, ये क्या करते हैं? मेटल एटम रिलीज करने लगते हैं, दे आर रिलीजिंग द मेटल एटम्स लाइक दिस वन, ठीक है। अब जैसे ये मेटल एटम रिलीज करने लगेंगे, देन whatever the metal atoms are there, they are generated, they called releasing the metal atoms. So that metal atoms whatever there are generated, that metal atoms collides with the filtered gas or we can say inert gas, वो जो है ना गैस के साथ उसका टकराव होने लगता है, दे आर कोलाइड्स, ओके। और जैसे ही कोलिजन होगा, सो दैट कोलिजन जनरेट अ नंबर ऑफ मेटल एटम्स, उसकी वजह से कोलिजन की वजह से नंबर ऑफ मेटल एटम्स में जनरेट होने लगते हैं, एंड सच अ मेटल एटम गेट एक्साइटेशन, उसकी वजह से क्या होता है कि जनरेट लार्ज ऑफ मेटल आयंस एंड कॉजेज एक्साइटेशन। So that excitation emit the characteristic radiation that is monochromatic absorbed by neutral atom of flame। और वो जो है ना कोलिजन जनरेट होने की वजह से that large number of metal atom that get cause excitation goes out, that excitation at emit characteristics radiation, वो जो है ना excitation की वजह से that emit the characteristics radiation and which also the monochromatic radiation is there, okay। So absorbed by neutral atom of flame, और ये जो रेडिएशन है ना, देन इट एब्जॉर्ब बाय द न्यूट्रल एटम ऑफ फ्लेम, तो ये न्यूट्रल एटम ऑफ फ्लेम क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करने लगेगा। सो दैट इज द हेलो कैथोड लैम्प। अगेन आई एम डिस्कसिंग दैट वन, इट इज एन हेलो ट्यूब, okay, which is made up of a glass in which there is an photocathode and anode, into that tube हमने inert gas mix किए हैं like neon argon by the particular pressure 5 pressure tau or 666 pascals, okay। then anode electrode जो कि ऑक्सीडाइज बोल के यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करता है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड के ऊपर। एनोड जो है टंगस्टन वायर से मिलता है और उसको कोटिंग भी की जाती है ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, प्रोटेक्ट हम उसको कर सके। और कैथोड के ऊपर भी क्या है कि दैट कैथोड जनरली वैक्यूम हम उसको सेट करते हैं अवॉइड द कंटामिनेशन, एंड वी हैव डन विद द कोटिंग विद द सेम एलिमेंट और द एलिमेंट ऑफ द सेम एनालाइट, जो हम एलिमेंट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं जैसे एनालाइट है वही हम इसको कोटिंग करते हैं। अप्लाई पोटेंशियल, उसके वजह से मेटालिक एटम रिलीज होते हैं, दैट कॉम्बाइंस विद द इनर्ट गैसेस आर देयर, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, कोलिजन होता है, और लार्ज मेटल एटम्स मेटल आयन जनरेट होते हैं, और वो जो जनरेशन होता है बिकॉज ऑफ कोलिजन कॉज द एक्साइटेशन, और जैसे एक्साइटेशन होता है थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट सिलिका विंडो, हियर इज व्हाट सिलिका विंडो से ये रेडिएशन पास होता है। माइट बी सम टाइम देयर इज एन 1 to 2 mm ऑफ एज ऑफ प्रेशर आल्सो देयर, सो थ्रू दिस वन दैट गेट एक्सपेल आउट the radiation of monochromatic, ठीक है। so that is about the this halocathode lamp. Now there is an electrode-less discharge lamp is there. Here is what? There is an electrode-less discharge lamp. तो अगर आपके पास एक ऐसा लैंप रहेगा, तो ये आपका लैंप है, लैम्प के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऐसा ऐड करेंगे, ओके। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, अब ये ट्यूब कंसिस्ट करता है, ओके। और जो मेटल हमें स्टडी करना है वो मेटल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सपोज हमने ये मेटल हमने ऐड कर लिया, द ट्यूब फिल्ड विद द अनदर द सेम थिंग लाइक दिस वन, जैसे हमने वहाँ पे लिया था, इसके अंदर हम इनर्ट गैस हम इसके अंदर फिल्ड करेंगे। वी एडेड द फिल्ड विद द आर्गॉन, ओके। नियॉन नहीं है, आर्गॉन स्पेसिफाइड लिए एट लो प्रेशर
एंड देन वी हैव टू, जैसे हमने ऐड किया है, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे सील कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके, सो वी सील विद दिस वन, देन प्लेस ट्यूब इन अ माइक्रोवेव डिस्चार्ज कैविटी। हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन भी हम बोलते हैं और माइक्रोवेव डिस्चार्ज कैविटी हम बोलते हैं। सो उसके अंदर ये हमने ऐसे ट्यूब सेट कर ली। ओके, आफ्टर प्लेसिंग द कैविटी आर्गन बिकम प्लाज्मा। ये जो ना आर्गन जो है ना, दैट बिकम्स द प्लाज्मा और causes the excitation with the metal atoms। अब इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स किया है मेटल एटम है, अब और इसके अंदर हमने इनर्ट गैस ऐड किए है, अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और दैट बिकम प्लाज्मा एंड कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ मेटल एटम्स। और उसकी वजह से क्या करता है, ड्यू टू एक्साइटेशन इट गिव्स द हाई इंटेंस रेडिएशन। हमें क्या मिलता है, इंटेंस रेडिएशन मिलता है, एंड दिस इज अ क्वाइट स्टेबल टेक्निक दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। मोस्टली द HCl वी आर यूजिंग हाइड्रोजन, ओके। सो कैथोड लैंप वी आर यूजिंग, बट इट इज एन इलेक्ट्रोड लेस, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं है, कैथोड एनोड का कोई रोल नहीं है। सो इलेक्ट्रोड लेड डिस्चार्ज लैंप वी आर यूजिंग ओवर हियर। सो दैट इज अबाउट द radiation source. We are moving toward the next one, that is the chopper. Okay, so in the case, or before that one, we are releasing or clearing the whatever the thing that we have erased all of the slides. So now chopper का रोल क्या है, chopper is also called as the rotating wheel, ठीक है। अब आपके पास ये चेम्बर है, चेम्बर से रेडिएशन आ रहा है, हियर इज एन वन चॉपर वी आर सेटिंग वो है, हमने एक चॉपर यहाँ पे सेट किया है। अब चॉपर का रोल क्या है, रोटेटिंग व्हील भी बोलते हैं हम इसको, 360 से मूव होता है, प्लेस बिटवीन रेडिएशन सोर्स एंड एटोमाइजर। अब यहाँ से आपका देन इट गो टूवर्ड द, यहाँ पे आपका एटोमाइजर है, एटोमाइजर में क्या होने वाला है, ऐसे फ्लेम रहने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ से एटोमाइजर की तरफ प्लेस करने वाला है। तो अब प्लेस बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड एटोमाइजर, दिस प्लेस एट, ये क्या करेगा, इसका रोल क्या है चॉपर का, टू ब्रेक द स्टेडी लाइट फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स। जब हम फ्लेम पास ही नहीं कर रहे, एक्साइटेशन होने वाला ही नहीं, न्यूट्रल एटम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे उस समय, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेडी लाइट फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स। तब हम रेडिएशन सोर्स से जो स्टेडी लाइट है उसको ब्लॉक करेंगे। ओके, सो इट कैन प्रोवाइड, जब इधर की लाइट ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, अपने आप ही रेडिएशन फ्रॉम द फ्लेम अलोन, तो इस वक्त क्या हो जाएगा, सिर्फ फ्लेम की रेडिएशन ही पास होगी, okay, जब न्यूट्रल एटम भी नहीं और सीधे फ्लेम ही चल रही, तब वो रेडिएशन जाएगी। देन इट कैन प्रोवाइड अ बोथ, मीन्स व्हाट, रेडिएशन फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स एज वेल एज द फ्रॉम द फ्लेम। तो फ्लेम से भी रेडिएशन जब मिलती है तो दोनों भी रेडिएशन भी ये पास करता है। सो लाइट विच रिमेन अनअब्जॉर्ब आफ्टर रेडिएशन is amplified, recorded without the interfering light emitted by flame. So remaining radiation is study करने के लिए means light which remain unabsorbed after radiation. तो कितना रेडिएशन जो है अनअब्जॉर्ब रहा, इज एम्पलीफाइड, तो रेडिएशन सोर्स से कंटिन्यूस रेडिएशन पास हो रहा है, तो न्यूट्रल आइटम उसमें से कुछ ऑब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जो अनअब्जॉर्ब हो गया, प्लेन जा रहा है, तो कितना उसमें से चला गया, वेस्ट कितना चला गया, दैट इंटरफेयरिंग द लाइट इमिटेड बाय फ्लेम, दैट कैन बी एनालिसिस। तो ये एनालिसिस का काम भी इसी टेक्निक में हम करते हैं, ठीक है। सो नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट वन, दैट इज द फ्लेम एटोमाइजर। अब फ्लेम एटोमाइजर ऑलरेडी आपको पता है कि दैट वन, अब फ्लेम एटोमाइजर न्यूज़लेजर पे आप लिख सकते हैं। नेबुलाइजर का रोल क्या है कि वी टेक, सो सबसे पहले वी टेक द सैंपल डिजॉल्व इन पर्टिकुलर सोल्यूशन, गोज टुवर्ड द नेबुलाइजर, ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेंट रहता है, हाई जेट प्रेशर से हम उसको पास करते हैं, सरफेस को फिर से उसका सरफेस के साथ लग के फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, फाइन ड्रॉपलेट चले जाते हैं, रिमेन गो टुवर्ड द ड्रेन, ठीक है। सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस अबाउट नेबुलाइजर, ओके। होमोजेनियस एक ही डायरेक्शन पे कंटिन्यूस रेडिएशन देने का काम करता है, सो वी नो ऑल ऑफ द थिंग। देन इट गो टुवर्ड द फ्लेम एटोमाइजर। फ्लेम के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ड्रॉपलेट्स इनटू द फाइन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नेबुलाइजर इनटू द फ्लेम, नेबुलाइजर में से लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू gas dissociate into the neutral free atoms, and these free atom undergo through flame usually in the under atomizer. So this वो जो जाते हैं
atoms, neutral atom, they absorb the radiations. Okay, absorb the radiation, convert from ground state to the excited state. So here is when they go toward the radiations laminar के बाद, then they go toward the burner. अब burner में जाने के बाद there are the various kinds of burner, premix burner or laminar flow burners. We already discussed on that one, that it parallel, non-turbulent, generally sample aspirated mixed with the fuel, along the oxygen is the oxidant, employ for determination of alkali. Okay, so why alkali is because it produces very low temperature, लो एक्साइटेशन एनर्जी. सो लो एक्साइटेशन पे हम अल्कली ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं. बर्नर नॉट यूजर करंटली, लेकिन इन दिनों में इसका यूज़ नहीं होता है. टोटल कंजम्पशन बर्नर में हियर इज एन फ्यूल बोल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोल के ऑक्सीडेंट इन अ हॉट फ्लेम. लिक्विड सैंपल फ्यूल ऑक्सीडेंट इंट्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट इनलेट्स, अलग अलग इनलेट से हम उसको एंट्री कर रहे हैं. फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट बर्न टुगेदर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम एट टॉप. यहाँ पे जो टॉप है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सभी के सभी यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, टू गेट टू प्रोड्यूस अ फ्लेम एट टॉप. लिक्विड सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम. अब ये जो इसका जो बेस है, बेस से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपका सैंपल आ रहा है इसी साइड से. ठीक है, रिचेस व्हेन सैंपल रिचेस बेस ऑक्सीडेंट एस्पायरेंट टू फाइन ड्रॉपलेट्स. तो ऑक्सीडेंट इसके साथ मिक्स होके व्हेन सैंपल रिचेस द बेस ऑक्सीडेंट एस्पायरेंट टू फाइन ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे जाने के बाद उसको हम फाइन ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर लेते. देन कन्वर्ट टू द रेसिड्यू, फाइनल एक्साइटेशन प्रोड्यूस अ नॉइस एंड टर्बुलेंट. ओके, बट द प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक ड्रॉबैक है कि इट कैन प्रोड्यूस अ नॉइस एंड टर्बुलेंट, बट द सिंपल मैन्युफैक्चरिंग अलाउड टू टोटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल टू रीच द फ्लेम, फ्री फ्रॉम एक्सप्लोजिव हैजार्ड्स. यहाँ एक्सप्लोजिव हैजार्ड से फ्री है. एस्पिरेशन रेट वेरीज विद द डिफरेंट सॉल्वेंट. सुटेबल ओनली फॉर एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ही ये सुटेबल है. सो दैट इज अ 4.2. ओके, सो now there is a next one is a premix burner. So already we know that one 5% remain, 95% waste, and natural gas as a fuel along with the oxidant as oxygen. Okay, so primary type pre-burn, it is also called as a premix, where fuel comes from other inlet, oxidant come from this one, air come from other way, and sample they are parallel in direction, and before going toward the paddle they got mixed together. ठीक है, उनको मिक्स किया जाता है. देन इट गोज टूवर्ड दिस मिक्सिंग पेडल्स. ठीक है, मिक्सिंग पेडल जो रहते हैं ना, तो ऐसे मिक्सिंग पेडल रहते हैं, तो ये जो है ना कंटिन्यूसली ऐसे रिवॉल्व होते रहते हैं. जैसे आपके पास फैन है ना, फैन कैसे मूव होता है, तो ऐसे मिक्स पेडल से ये कंटिन्यूसली फास्ट स्पीड से रिवॉल्व होते हैं. तो वो जो लिक्विड एस्पिरेंट होता है तो उसकी तरफ चला जाता है, और उनका काम क्या रहता है कि दे ब्रेक डाउन दैट वन इनटू द स्मॉलर वंस. ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ओनली 5% जो है ना फ्रॉम द फाइन ड्रॉपलेट रीच टू द फ्लेम्स, यहाँ पे सिर्फ 5% ही पहुँच पाते हैं. रिमेन 95% के ड्रेन ऑफ, रिमेनिंग 95% क्या हो जाते हैं, ड्रेन ऑफ हो जाते हैं. सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस वन. लेकिन इसका एडवांटेजेस क्या है कि प्रोड्यूस द स्टेबल फ्लेम, effective automation of the sample, never produce this noise, it's non-turbulent and clogging not occur. अब सैंपल का अमाउंट जो है छोटा होने की वजह से इसमें क्लॉकिंग का चांस भी नहीं रहेगा. डिसएडवांटेज क्या रहेगा, लाइक ऑलरेडी डिस्कस, वोलेटाइल के बेस पे सेपरेशन होता है. हाई वोलेटाइल फर्स्ट सेपरेशन हो जाता है, लेस वोलेटाइल का बाद में स्टडी हो जाता है. इंटेंसिटी ऑफ इमिशन रिड्यूस व्हेन देयर इज यूज ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स. एक्सप्लोजिव मे ऑकर्स इन मिक्सिंग चैम्बर, लेकिन इट माइट बी देयर इज अ कॉजेज ऑफ द explosive in the mixing chamber and sensitivity lost because of the sample waste. So that is in the case of the this premix burner. Okay, then there is a temperature of flame, already we discussed on this one. Hydrogen plus oxygen, it gives a 2800 degree Celsius. Hydrogen plus air 2100 degree Celsius. Acetylene plus oxygen, it gives a 3000 degree Celsius. Acetylene plus air gives the 22,000, sorry 2200. Cyclogen plus oxygen 500 and 4580. Then cyclogen plus oxygen most preferred than halogen acetylene. Spectrum from the flame should not be interpreted with the spectrum line of the analyte, and flame determine the utility of the flame emission. So already discussed on that point. Then mirror also we studied that one.
सो रेडिएशन सोर्स से जो मिरर आता है, तो हमने सोर्स से वो क्या करेगा, रेडिएशन फ्रॉम द फ्लेम इमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, सो लूज होता है, तो मिरर क्या करेगा, फॉर मैक्सिमम रिजल्ट मिरर लोकेटेड बिहाइंड द बर्नर रिफ्लेक्ट द बैक रेडिएशन टू द स्लिट कॉन्केव मिरर यूज, सो द फ्रंट फेस रिफ्लेक्टिंग टाइप रहता है। तो यहाँ पे जो अगर आपने ये डायरेक्शन दिखाई तो रेडिएशन इधर आ रहे हैं, तो ये जो है ना, ये रेडिएशन सब एक जगह पे फ्रंट फोकल पॉइंट पे लाने के काम करेगा और एक ही जगह पे फिर उसको हम मोनोक्रोमेटर की तरफ सेंड करने का काम ये करता है। ठीक है, देन देयर इज अ स्लिट, इंट्रास्लिट एग्जिट स्लिट आपको पता है, ऑलरेडी स्टडी किया है। बिफोर एंड आफ्टर द डिस्पर्शन इंट्रास्लिट कट आउट द सराउंडिंग रेडिएशन, ओनली अलाउ द फ्लेम रेडिएशन का काम करने का इंट्रास्लिट से पास होगा। और एग्जिट स्लिट क्या करेगा, प्लेस आफ्टर द मोनोक्रोमेटर अलाउ सिलेक्टिव वेवलेंथ टू पास, and then there is an filter we can set. Okay, so that is about the mirrors and the slit. Then there is a monochromator, we use the prism or grating, prism और grating का हम इसमें यूज़ करते हैं। quartz material is used for making prisms, as we already know prism किससे बनता है, grating क्या होता है, so discuss on that one. detector, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का डिटेक्टर मोस्टली यूज़ किया है, फोटो मल्टीप्लाई डिटेक्टर, ऑलरेडी नो वन फोटो कैथोड ऑन एनोड, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। देन एनोड आपके पास 10 है तो उसकी वजह से प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होता है और रिजल्ट आपको 10⁶ फैक्टर पे आपको मिलता है। सो दैट इज अ फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर। देन देर इज एन नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी एडेड द इंटरफेरेंस, इन द बोथ चैप्टर देर इज इंटरफेरेंस, सो वी स्टडी दैट वन। सो इंटरफेरेंस इन दिस वन देर इज एन केमिकल इंटरफेरेंस। सो केमिकल इंटरफेरेंस कब आता है, सो केयरफुली इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ लो। ऑकर्स ड्यू टू द इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, कब मिलता है, व्हेन आपने कंपाउंड ऐड कर लिया लेकिन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। डिसोसिएशन आपको कब मिलता है, सॉलिड जब लिक्विड का सॉलिड टू गैस में होने के बाद उसका डिसोसिएशन होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड इन द फ्लेम व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज मोर। लेकिन आपके पास कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लिक्विड आपके पास कम था, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। रिमूव्ड बाय यूज ऑफ हायर फ्लेम टेम्परेचर। आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिमूव बाय द यूज ऑफ हायर फ्लेम टेम्परेचर। आपने अगर फ्लेम का टेम्परेचर बहुत बड़ा लिया, वी कैन रिमूव। ओके, सो अगर आपने मीन्स अब आप कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, तब जाके आप उसको क्या कर सकते, डिसोसिएट कर सकते हैं। केमिकली और एडिशनल ऑफ मोर थर्मल स्टेबल कंपाउंड। ओके, आप केमिकली भी क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ द मोर थर्मल स्टेबल कंपाउंड, एडिशन ऑफ लिथियम और द एल्यूमिनियम एंड द मैग्नीशियम फॉर डिटेक्टिंग द मैग्नीशियम, सो दिट कैन बी डन बाय दिस वन। देन दैट इज अ केमिकल इंटरफेरेंस। देन आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस। सो आयोनाइजेशन कब होगा, ऑकर ड्यू टू हाई फ्लेम टेम्परेचर, ऑकर ड्यू टू हाई फ्लेम टेम्परेचर, अ नंबर ऑफ वेपराइजेशन एटम्स बिकम आयोनाइज्ड। आपके पास क्या है, occurs due to the high flame temperature, a number of vaporized atoms, आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ वेपराइज आइटम है, बिकम आयोनाइज्ड, उनको हमने आयोनाइज कर लिया बाय द फ्लेम। ठीक है, रिजल्टिंग आयन एब्जॉर्ब एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, सो दैट ऑकर्स of high flame temperature, number of vaporized atom become ionized by the flame, resulting ions absorb at different wavelength, resulting ion absorb at different wavelength then the vaporized atoms. अब एक चीज याद रखना है कि number of vaporized atom become ionized by the flame, resulting ion absorb at a different wavelength than the vaporized atoms, and new wavelength will not be selected by the monochromators, और मोनोक्रोमेटर ऐसे नई वेवलेंथ सेलेक्ट नहीं करेंगे एंड लो रिजल्ट्स ऑकर, उसके वजह से उसका रिजल्ट लो हो जाएगा। सो सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम बाय एडिशन ऑफ मोर इजिली आयनाइजेबल एलिमेंट, एग्जाम्पल इज आयनाइजेबल इंटरफेरेंस ऑफ सोडियम इज करेक्टेड बाय एडिशन ऑफ पोटेशियम टू द सोडियम। तो लाइक दिस वन आयनाइजेशन इंटरफेरेंस कैन बी रिड्यूस और डन। देन देयर इज अ थर्ड वन इज द स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस. Spectral interference arises when absorption of emission of an interpol species either overlap or lies so closely to the analytical absorption emission. हम क्या कर रहे हैं, spectral interference arises when absorption or emission of an interfering species, उसका एक तो absorption हो रहा है और emission हम कर रहे हैं of an interfering species
आइदर ओवरलैप, एक तो ओवरलैप हो गए, और लाइज स्लो क्लोजली, एक एकदम क्लोज हो गए टू द एनालाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिशन, दैट रिजल्ट resolution by the monochromators. So become impossible. Example, magnets triplet, that is 4031, 4033 or 4035, overlap with the gallium line, that exactly 4033 center case में, दोनों केस में, तो that overlapping may occurs. So this interference can be corrected by amplitude modification of the source. उसकी amplitude modification करके higher amplitude पे भी हम उसको study कर सकते हैं. Then there is a background absorption. बैकग्राउंड का ऑब्जॉर्प्शन की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम होती है, लाइक लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स इन फ्लेम. ओके, लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स इन फ्लेम और एब्जॉर्प्शन बाय अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन की वजह से भी इसमें होता है. दिस मस्ट बी मेजर एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनल रिजल्ट्स. हमें इसको मेजर करना पड़ता है और सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है फाइनल रिजल्ट से. Absorption of element occur as a narrow line, whereas interference occur over a broad range. Absorption of element occur as a narrow lines, whereas interference occur over a broad range. हमें broad range मिलने लगती है. So that caused by the background absorption. Then there is a physical interference. Okay, so 1, 2, 3, 4. Here is in 5 and 6, where background absorption is repeated over here. Here is a physical interference is there. So totally 5 points are there. So in this physical interference there is a velocity. Here is what? Here comes the fifth point comes over here. आपके इसमें यहाँ पे 5वां पॉइंट आएगा, और यहाँ ऑलरेडी हमने चौथा पॉइंट इसमें स्टडी किया है. Okay, so that not use over here. So in the case of this one, physical interference like velocity or viscosity is inversely proportional to the intensity of absorption. Viscosity highest viscous होगा तो viscosity inversely proportional to the intensity of the absorption. So we require the prefer the less viscous solvent. Organic solvent increase the intensity and aqueous solvent decrease the intensity of absorption. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम ऐड करेंगे तो इंक्रीज इंटेंसिटी, थोड़ी बढ़ेगी इंटेंसिटी, whereas aqueous solvent क्या करेगा? डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन. ड्यू टू यूजेस ऑफ अ डिफरेंट सॉल्वेंट, ड्यू टू यूजेस ऑफ अ डिफरेंट सॉल्वेंट इन कैलिब्रेशन एंड सैंपल, हम क्या करेंगे कि ठीक है बाबा, हम उसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त हमने अलग सॉल्वेंट ले लिया कैलिब्रेशन के लिए, और जब हम सैंपल ले रहे हैं तो सैंपल के लिए अलग सॉल्वेंट ले लिए, तो माइट बी देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट्स एंड वी नेवर गेट अ प्रॉपर रिजल्ट. तो हमें उस वक्त हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते हैं. सो एंड देन देयर इज एन विस्कोसिटी, अगर हमको रिड्यूस करने तो वी कैन एड इट डाइल्यूशंस, डाइल्यूएंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं. सो एडिशन ऑफ द डाइल्यूएंट रिड्यूस द विस्कोसिटी एंड देन वी गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स. तो हमें उसमें प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं. सो दैट इज अबाउट द इंटरफेरेंस. एंड फाइनली देयर इज एन एप्लीकेशन पार्ट्स. So level of metal could be detected in tissue samples like aluminum in blood and copper in brain tissues. Okay, so level of metal can be detected in the tissue samples like aluminum in blood and copper in brain tissues. Presence of metal as an impurity or alloy could be found easily. Impurities or alloy can be easily found. Determination of element in the agricultural and food products. एलिमेंट डिटेक्शन कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स में. डिटर्मिनेशन ऑफ द लीड इन पेट्रोल, तो पेट्रोल के अंदर लीड मिक्स करते हैं तो लीड कंटेंट कितना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन सीमेंट. सो कैल्शियम और मैग्नीशियम इन सीमेंट अमाउंट में हम इसमें स्टडी कर सकते हैं. रिमेनिंग प्रीफर द फ्लेम फोटोमेट्री. सो वाट एवर थिंग्स दैट वी हैव स्टडी इन द फ्लेम फोटोमेट्री, वो भी एप्लीकेशन इसमें ही हम जोड़ सकते हैं. सो दैट मच इज द part of atomic absorption emission. Sometime difference भी पूछ सकते हैं atomic absorption और emission spectroscopy. So what is the difference? First of all, it is an absorption spectroscopy, and absorption spectroscopy means atomic absorption spectroscopy, absorption spectroscopy. Atomic emission spectroscopy is also called as the flame photometry, where absorption takes place, where one is the emission takes place. In one case there is a radiation source used,
emission spectroscopy we never use the radiation source. ठीक है. Then रेडिएशन सोर्स वहाँ पे यूज़ हो रहा है. यू कैन डू द डिफरेंस अबाउट द मेटल. 70 से ज़्यादा एलिमेंट मेटल हम स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे 5 ही. लेकिन एटॉमिक ऑब्जर्व स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेस एनर्जी वाले सब्सटेंस हम ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं. इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादा एनर्जी वाले सब्सटेंस हम स्टडी कर सकते हैं. सो लाइक वाइज देर इज यूज ऑफ चॉपर आल्सो, यू कैन गिव द एग्जांपल. इस चीज़ में चॉपर का कोई रोल ही नहीं है. So that is another difference point is there. So whole such things are the different point is there. So I hope you get it all of the points. This is not included your syllabus, but previously difference between atomic observation and atomic emission spectroscopy is mostly asked. So I hope you get it what I want to say to you. Prefer the flame photometric applications for this one also. So I must say thank you for your patience listening. I hope you get it what I want to say to you. Be remember about detector, photocathode, that means halocathode lamp, where we are using that photocathode and anode, oxidation reduction at cathode and oxidation at anode, and just remain inert neon argon gas, and there is a interaction, collisions, and gas get expanded out. So just remember about that one. So I hope you get it what I want to say to you. So thank you very much for your patient listening. I wish you a happy learning. So thank you very much.